This is an important poem for everyone's life. A psalm of life, जीवन का एक गीत. This has been composed by William Wordsworth Longfellow, and I have made note on 2004 and later once June 2017, 5 years ago. Please watch this video and try to know the view purpose of our life. That is a psalm of life, Henry Wordsworth Longfellow. The poem A Psalm of Life has been composed by William Wordsworth Longfellow. जीवन का एक गीत कविता हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो के द्वारा रचा गया है, लिखा गया है. ही वॉज ए फेमस अमेरिकन पोएट. वह अमेरिका के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे. His popularity was next only to that of Lord Tennyson in the English-speaking world. उनका स्थान इतना सर्वोपरि था कि लॉर्ड टेनिसन के बाद सिर्फ और सिर्फ हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो का अंग्रेजी की दुनिया में नाम था. In this poem, the poet has discovered great meaning and purpose in man's life. इस कविता में कवि ने मानव के जीवन के मुख्य उद्देश्यों को खोजने का प्रयास किया है. He is fed with all those who take life to be an empty dream. यह जो कविता है, He is fed up with all those who take life to be an empty dream. यह कविता उन लोगों के लिए बहुत मायने रखता है जो जीवन को सिर्फ एक खाली दीवार स्वप्न समझते हैं, सिर्फ एक जीने का मतलब समझते हैं, empty dream. He says that this applies only to man's body, not to his soul. लेखक कहता है कि this applies only to man's body. यह सिर्फ मानव के शरीर पर लागू होता है, न उनकी आत्मा, उनकी कृति और his achievement, उनकी उपलब्धियों पर. It is a very good example of didactic poetry. यह एक बहुत ही शिक्षाप्रद कविता है और एक अच्छा उदाहरण भी है. The famous poet says that how to spend our life in the best possible manner. लेखक हमें यह सिखाता है, कहता है कि हमें अपने जीवन को कैसे सबसे बेहतरीन तरीके से बिता सकते हैं. Life is a gift from God. जीवन ईश्वर की एक बहुत बड़ी उपहार है. And should be lived meaningfully. और इसे उद्देश्यपूर्ण जिया जाना चाहिए. We should not waste a single moment of our life. हमें अपने जीवन का एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना चाहिए. It is the body which dies. यह जीवन ही है, यह शरीर ही है जो मर जाता है. But not the soul. लेकिन हमारी जो कृति, जो आत्मा होती है, वो कभी नहीं मरता. The soul knows no death. जो हमारी जो कृति है वह कभी मृत्यु नहीं जानता है. द सोल इज़ ए रियलिटी. जो हमारी आत्मा है, जो हमारी कृति है, जो हमारी अचीवमेंट्स है, वो वास्तविक होता है. सो लाइफ विच डिपेंड्स ऑन सोल इज़ ऑल्सो ए रियल थिंग. इसलिए जीवन जो सोल पर निर्भर करता है एक वास्तविक चीज़ है. गॉड सेंड्स मैन टू दिस वर्ल्ड विथ ए डेफिनिट पर्पस. ईश्वर मनुष्य को पृथ्वी पर कुछ निश्चित उद्देश्यों के साथ भेजते हैं. द पर्पस इज नॉट टू पास हिज लाइफ इन हैप्पीनेस और सॉरो. और जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि हम खुशियों अथवा दुख में अपना जीवन व्यतीत करें. द पर्पस इज टू मेक प्रोग्रेस. जो उद्देश्य है जीवन का वह है उन्नति करने का. मैन शुड एक्ट इन सच अ वे. मनुष्य को इस प्रकार से कार्य करने चाहिए दैट ही मे प्रोग्रेस एवरी डे. ताकि वह प्रतिदिन उन्नति कर सके, प्रोग्रेस कर सके. द वर्ल्ड एंड द लाइफ आर फील्ड ऑफ बैटल. ये पूरी दुनिया और जीवन दोनों ही युद्ध का मैदान है. इन बोथ ऑफ देम वी हैव टू फेस ए नंबर ऑफ स्ट्रगल्स. जहाँ पर हमें दोनों के बीच में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. वी शुड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ देम. और हमें इन कठिनाइयों का, मुसीबतों से डरना नहीं चाहिए. वी शुड फेस देम बोल्डली. हमें विपरीत परिस्थितियों का सामना साहस से, ब्रेवली मजबूती के साथ, एंड करेजली साहस के साथ हमें करना चाहिए. दस द पोएट कंक्लूड्स द पोएम बाय एडवाइसिंग. इस प्रकार से लेखक
हमें सलाह देते हुए निष्कर्ष पर पहुंचता है कि नॉट टू रिमेन आइडल, हमें कभी भी आलस में नहीं रहना चाहिए। वी मस्ट मेक आवर लाइफ सबलाइम, हमें अपना जीवन खुद चमकाना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। बाई फॉलोइंग द लाइफ्स ऑफ ग्रेट वाइल डिपार्टिंग, हमें महान विभूतियों का जीवन का अनुसरण करते हुए इस दुनिया से छोड़ने से पहले कुछ करना चाहिए। वी मस्ट लिव आवर फुटप्रिंट्स, हमें यहाँ अपनी छाप छोड़ देनी चाहिए। ऑन द साउंड्स ऑफ टाइम फॉर अदर्स टू फॉलो, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ हज़ारों वर्षों तक हमें अनुसरण कर सके। हेनरी वर्ड्सवर्थ फेलो। एंड आई हैव मेड दिस नोट ऑन 1st June 2017, 5 years ago. This is an important poem which is completely dedicated to humans' life purpose and how to live with a certain aim. Henry Wadsworth Longfellow is considered as one of the best English poet of his time. He has written a psalm of life. His is completely dedicated to the purpose of human's life. Thank you. Best wishes.